जवाब दूं, वो मोमेंट हम दोनों के लिए सबसे स्पेशल मोमेंट बन जाए। सरस्वती माँ प्लीज मेरी हेल्प कर दो ना, मुझे ना आपको इशारा दे दो। जैसे हम आपके अकाउंट में कृष्ण भगवान ने टफी के ऊपर फूल गिराया था, बिल्कुल वैसे ही कोई इशारा दे दो। सरस्वती माँ प्लीज, मुझे ना मल्हार जी के आई लव यू का जवाब देने के लिए कोई स्पेशल आइडिया चाहिए। मैं वेट कर रही हूँ। सरस्वती माँ कोई यूनिक सा आइडिया देना, ठीक है? सरस्वती माँ मैं वेट कर रही हूँ, थोड़ा जल्दी कर दो ना प्लीज। एक किस, शादी के 1 साल बाद अपने पति को एक किस तो दे ही सकती हो ना। 21 रुपए, समझ गई, सब समझ गई मैं सरस्वती माँ, आपका दिया हुआ इशारा मैं समझ गई। थैंक यू। और हाँ प्लीज वो पिल्लू और संपदा वाली बात वो भी पूरी कर दो। हाँ थैंक यू। लेके आओ पंडित को। पंडित, शादी की तैयारी शुरू करो। अब आएगा मल्हार को मजा। कल्याणी मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रही है। क्या हो गया आपको? आपकी आंखें क्यों बंद है? कब से बात कर रही हूँ मैं आपसे। हाँ आंखें बंद है? क्या हो गया? आप ठीक फिक तो है ना? आपको बुखार वुखार तो नहीं आया ना? तबीयत ठीक है ना आपकी? बुखार? शायद से नींद आ रही है आपको बहुत। ब्लैक कॉफी लेकर आओ आपके लिए। ब्लैक कॉफी लाती हूँ मैं। ब्लैक कॉफी? हाँ अभी आंखें बंद थी आपकी। सो रहा था। हाँ क्या हो गया आपको? नहीं, मुझे लगा कि तुम। मैं क्या? मैं कह रही थी कि मुझे कोई इशारा दो, उन्होंने मेरे सामने मेरे दुपट्टे पे 21 रुपए गिरा दिए। और पता है उनका इशारा, उनका कहने का मतलब ये था कि मैं 21 रुपए का गिफ्ट खरीदूं मल्हार जी के लिए। अब उनका इशारा तो मैं समझ गई, लेकिन ये नहीं समझ पा रही हूँ कि मैं 21 रुपए में क्या गिफ्ट खरीदूं पिल्लू। कहाँ मैंने सोचा था कि 21 रुपए देके कल्याणी मुझे एक किस देगी। कुछ नहीं हो सकता इस लड़की का। लेकिन ये शादी पूरे रस्म रिवाज के साथ होगी। लेकिन चिंता मत करो, मल्हार ने मुझसे मेरी कल्याणी छीनकर मुझसे दुश्मनी मोल ली है। अब मेरी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद है, मल्हार की बर्बादी। और मल्हार की बर्बादी की शुरुआत उसकी बहन की शादी के साथ। वैसे आई एम सॉरी कि मैंने तुम्हें राधे के नाम से यहाँ पे बुलाया। मेरे पास कोई चारा ही नहीं था तुम्हें यहाँ तक बुलाने का। मानना पड़ेगा कल्याणी, हो तो तुम समझदार, लेकिन बस कभी कभी
पता नहीं इतनी बेवकूफ वाली हरकत कैसे करती हो। मतलब चलो शुरू करते हैं। अरे हेलो अंकल, क्या कर रहे हो आप? आपने ये स्वरा आंटी को ऐसे बांध के क्यों रखा है? अथर, इसका मतलब ये है कि अथर की याददाश्त वापस नहीं आई। आप तो बड़े गंदे अंकल निकले। इसका मतलब कल्याणी और मल्हार ने संपदा को फंसाने के लिए अथर के ठीक होने का नाटक किया। ये बात मुझे संपदा को बतानी होगी। मैं ये होने नहीं दे सकता। नहीं, खोलो खोलो खोलो। अथर हटो यहाँ से। अरे रुको, हटो, मुझे खोलने दो इन्हें। अरे मुझे खोलने दो। आप अपने पैर खुद अथर हटो, हटो यहाँ से। यार नहीं कर सकते आप ये शादी। अच्छा प्लान बनाया है। मैं बताता हूँ संपदा, ये प्लान हमारा था। जो कुछ भी अभी हुआ ना, वो सब हमारा नाटक था। अथर्व की कोई याददाश्त वापस नहीं आई है। हाँ, अथर्व की याददाश्त तो वापस नहीं आई, लेकिन तुम वापस जरूर आ गई हो इस घर में, हमारे घर में। अब के कहाँ जाओगी संपदा? हाँ, चल, तेरा नया भाई या बहन भी आएगा, फिर कुछ ही महीनों में तू बिल्कुल ठीक हो जाएगा, है ना संपदा? और तुम मेरी जिंदगी में कल्याणी की जगह कभी नहीं ले पाओगे। तुम्हारा मेरा ना कोई रिश्ता है और ना कभी होगा। अपनी जान बचाना चाहती हो तो चुपचाप आईवीएफ के लिए राजी हो जाओ, वरना जिंदगी भर जेल की चक्की पीसोगी। मल्हार, अब संपदा पकड़ी जा चुकी है तो अनुप्रिया जी और अथर्व को वापस बुला लेते हैं। नहीं है तो किसी चीज की। अच्छी तरह पता है मुझे मल्हार जी कि आप क्या सुनना चाहते हैं, लेकिन वो मैं आपसे इतनी आसानी से थोड़ी ना कहने वाली हूँ। सर, और क्या खबर है? रचित और संपदा जिस जगह पे छुपे थे, उस जगह का पता चल गया सर। ये तो अच्छी खबर है। अब बस एक ही चीज रहती है, रचित की गिरफ्तारी। यहाँ से पकड़ो। काम करवा लिया मुझसे।
गुड बॉय। ये जगह ठीक है, यहाँ पर इसे कोई नहीं देख पाएगा। चलिए। चलो चलो चलो। अरे कहाँ जाए? यहाँ से तो नहीं जा सकते, वहाँ से भी नहीं जा सकते। अरे हम नीचे भी नहीं जा सकते। वो मैं वहाँ से छुप के आया था ना, वहाँ पे ब्लैक टी शर्ट वाले गुंडे खड़े थे। थी मैं, क्या लगा आपको? कुछ इम्पोर्टेंट? कुछ नहीं। जाऊं? जाइए। जाऊं? जो पूछना था कहना था कह दिया, तो हाँ हम जा सकते हैं। तुम ना च्यवनप्राश खाया करो, याददाश्त बहुत खराब हो गई है तुम्हारी। मल्हार जी, जो बात सुनने के लिए आप बेकरार हो रहे हैं ना, वो बात कहने के लिए मैं भी बहुत उतावली हो रही हूँ। लेकिन आपको थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, सिर्फ थोड़ा सा और। हेलो, स्विच ऑफ। फोन को भी अभी बंद होना था। शायद मल्हार ने मेरी बात तो सुन ली होगी। हे भगवान, क्या करूं अब? अंदर कैसे जाऊं? ये अथर पता नहीं कहाँ फंसा होगा। कुछ तो गड़बड़ है, मुझे जाना होगा। मल्हार रुको, हम भी तुम्हारे साथ। साहब नहीं, हमें अनुप्रिया और अथर्व की बहुत चिंता हो रही है। साहब आप फिक्र मत कीजिए, मैं कुछ नहीं होने दूंगा उन दोनों को। मैं आपको नहीं ले जा सकता, आपकी जान को खतरा हो सकता है, मुझे माफ कर दीजिए। इसीलिए कह रही हूँ, जल्द से जल्द आईवीएफ के लिए मान जाओ। जितनी जल्द तुम आईवीएफ के लिए मान जाओगी ना, उतनी ही कम तकलीफ होगी तुम्हें, समझी? कल्याणी, तुम्हें क्या लगा तुम मुझे ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करोगी और मैं डर जाऊंगी? तुम्हारे इन चीजों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला। वैसे भी मैं उस पल का इंतजार कर रही हूँ जब रचित यहाँ आएगा और मुझे चुरा कर लेके जाएगा। मुझे कोई नहीं रोक पाएगा, कोई नहीं। मैंने यहाँ की लोकेशन भेजी है, टीम लेके जल्दी से यहाँ पहुंचो, जितना जल्दी हो सके। अक्ल दिखाने आ जाएगी इसकी हो नाइटर। नहीं 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 चाची नहीं, उस सब की कोई जरूरत नहीं है। ये जो इसने हेडफोन्स लगाए ना, इसमें बहुत फुल वॉल्यूम पे लाउड म्यूजिक ऑलरेडी बज रहा है, तो टॉर्चर तो हो ही रही है। अच्छा वैसे संपदा, तुम्हें कुछ सुनाई तो देने वाला नहीं है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारी इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ कि तुम ना रचित से ज्यादा उम्मीद
सीधे मत लगाओ, क्योंकि मेरे मल्हार जी बहुत जल्द उसे ढूंढ लेंगे। एक मिनट सुनो, मैं अधर, तुम जाओ जल्दी जाओ। कोई आ तो नहीं रहा ना वहां से? देखना, संभल के। इलाचित मंदिर कैसे पहुंच गया? उम्मीद करता हूँ कि माई और अथर्व ठीक हो। ध्यान से सुना, हमारी अभी शादी हुई है। चुप रहो। नानी जल्दी आओ, जल्दी आओ, नीचे आओ। अरे आगे नानी, जल्दी। संभालिए खुद को मल्हार जी। तुम खुद को संभालो, गिर जाओगी। मल्हार जी, ये क्या बात हुई? जो जवाब सुनने के लिए जिंदगी भर इंतजार किया, अब जब जवाब दे रही हूँ तो आप मुंह फेर रहे हो। मुंह नहीं फेर रहा कल्याणी। अगर तुम्हारी बात मेरा दिल सह नहीं पाया तो पहले से ही धड़कनें बढ़ गई हैं तो दवाई खा लेता हूँ। चुप बोलिए मल्हार जी, चुप बोलिए। I love you too मल्हार जी। आप मेरे मल्हार जी हैं। ये एक बात बोलने में तुमने बरसों लगा दिए। मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अपने हाथ के तिल के लड्डू बना के खिलाऊं, लेकिन मेरे बनाए लड्डू तुम चबा नहीं पाओगी। और फिर तुम्हें शुगर भी है क्या? फिर आज तो मैं उन्हें बता ही दूंगी कि मेरे दिल में क्या है। उनके आई लव यू का जवाब आई लव यू टू से दूंगी। एंड देन कल्याणी, मल्हार जी एंड पिल्लू shall live happily ever after। कल्याणी, मैं क्या कह रहा था कि ये भी क्या है? ये बहुत खूबसूरत है। ये कुछ गड़बड़ नहीं है इसमें? और उसी की तरफ मल्हार महसूस करेगा जब वो तुम्हारा चेहरा देखेगा। क्या है ये?
कल्याणी, पहले तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ इस बात पे, लेकिन फिर स्वरा ने फोन पे बताया कि रचित को गोली मारने वाली और कोई नहीं, अनुप्रिया जी ही है। उसने ये भी बताया कि आओ साहब वहीं हैं और वो गोली चलने के बाद तुरंत अनुप्रिया जी को वहां से ले गई। पता नहीं उनके मन में क्या चल रहा होगा। चिंता इस बात की है कि मल्हार इस बात पे कैसे रिएक्ट करेगा। कल्याणी, 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 हमें अभी यहाँ से जाना होगा। हमें पता लगाना होगा कि आओ साहब और अनुप्रिया जी कहाँ हैं। नहीं होगा ये सब। अनुप्रिया, याद है ना तुम्हें? कल्याणी को कुछ नहीं बताना है, कुछ भी नहीं। आई, मुझे माफ कर दीजिए आओ साहब। आई, कल्याणी, आई रोना बंद करो, शांत हो जाओ। कल्याणी, मेरे हाथों खून हुआ है। कल्याणी, मैंने उस रचित की जान ले ली। नहीं 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 नहीं, आई रोना बंद करो। तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है, ठीक है? और ऐसे मत बोलो ना आई देखो, स्वरा ने हमें सब कुछ बता दिया है। सही कह रहे हैं, और हम सब है ना तुम्हारे साथ। तुम्हें कुछ नहीं होगा। अनुप्रिया, तुम समझ क्यों नहीं रही हो? तुम्हारा यहाँ रहना तुम्हारे लिए खतरनाक साबित हो सकता है। तुम्हें तो गांव जाना ही होगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं है इन्हें आओ साहब। एक बार सोच के देखिए कि अचानक से अगर अनुप्रिया जी यहाँ से गायब हो गई तो लोगों का शक और बढ़ेगा। हाँ सर, बस हमने एक बार कह दिया ना तो कह दिया। अनुप्रिया अभी बस पकड़कर सातारा चली जाएगी। सर, देखिए, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि रचित शायद से मरा ही ना हो, वो अभी तक जिंदा हो, है ना? और मल्हार जी, आप तो सब जानते हैं ना, आपको भरोसा है ना आई पे, करते हैं ना आप आई को सपोर्ट। आई की कोई गलती नहीं है मल्हार जी, सारी गलती उस रचित की है। मल्हार जी, आप कहीं नहीं जाएंगी ये, कहीं नहीं। कानून की तरफ मेरा एक फर्ज है और मैं उस फर्ज से बंधा हुआ हूं। माई से जो भी गलती हुई है वो मैंने अपनी आंखों से देखा है काका। और कानून तो आप मुझसे बेहतर जानते हैं ना। माई को पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन तो जाना ही होगा। तुम्हें हमेशा हरिश्चंद्र बनने की क्या जरूरत है? अरे कह सकते हो ना कि तुम वहां थे ही नहीं, तुमने कुछ देखा ही नहीं। और स्वरा कुछ नहीं कहने वाली, और अथर्व की बात अदालत नहीं मानने वाला। लेकिन सही और गलत भी कुछ होता है मल्हार। रचित ने तुम्हारे बच्चे के साथ जो किया वो गलत था, तुम्हारी पत्नी के साथ जो किया वो गलत था, और आज जो स्वरा के साथ करने जा रहा था वो भी गलत है। मल्हार, मैं मानता हूँ कि अनुप्रिया जी ने स्वरा को बचाने के लिए रचित के साथ जो किया सो किया, मगर तुम उस समय उनकी नीयत क्यों नहीं देख रहे हो? मल्हार, जिंदगी भर मैंने तुम्हारा साथ दिया, और मेरा साथ दो प्लीज। काबिल, माफ कर दीजिए मुझे। मैं जो करने जा रहा हूं मेरे वैसे ही वो बहुत मुश्किल काम है। सजा मिलनी ही चाहिए। मल्हार सिर्फ अपना फर्ज निभा रहा है। कल्याणी, तुम तो कुछ कहो। माई, हमें पुलिस स्टेशन जाने से पहले
कमिश्नर साहब से मिलना होगा। उनको आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। मैं माइक को यहाँ पे अपनी मर्जी से लेकर आया हूँ। मुझे शौक है उनको लॉकअप में रखने का। पूरे रास्ते में यही सोच रहा था कि रचित जिंदा हो और आई को मैं इस इल्जाम से आजाद कर सकूं। और अच्छी बात यह है कि उसकी लाश नहीं मिली है। हो सकता है अपनी जान बचाने के लिए वो उठ के भाग गया हो। और अगर वो जिंदा है तो मैं उसको जल्दी पकड़ लूंगा और माई के ऊपर से सारे इल्जाम हट जाएंगे। चलो बहुत हो गया, बाहर निकलो। नहीं, आप आई को जेल तक तो ले आए हैं ना? नहीं, मैं मेरी आई को नहीं छोड़ने वाली हूँ। कल्याणी, क्या बचपना है ये? कल्याणी, देखो अब तुम जल्दी से घर जाओ। मोक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा। उसे तुम्हारी जरूरत है कल्याणी। और उस बच्चे की जान बचाने के लिए संपदा को भी राजी करना है ना? वो सिर्फ तुम कर सकती हो। जाओ जल्दी घर जाओ। ध्यान रखना। साइन करो या फिर बाहर मेरी टीम तुम्हें जेल ले जाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही है। और हाँ, रचित जिसे तुम अपना मसीहा समझ रही थी, वो तो अब तुम्हें बचाने के लिए आने से रहा। रचित, मुंह फेरने से सच्चाई नहीं छुप जाएगी संपदा। जेल जाना है या साइन करना है, सोच लो। पे जो इल्जाम लगे हैं वो मिटाने के लिए काम आएगा। आप उसका स्टेटमेंट ले लीजिए। इतना आसान नहीं है कल्याणी। रचित भले ही मुजरिम हो, लेकिन उसके भी कुछ अधिकार हैं। इस वक्त हमें सिर्फ उम्मीद करनी चाहिए कि रचित बच निकला हो और जिंदा हो। क्योंकि अगर ऐसा हुआ है तो माई के ऊपर जितने भी इल्जाम हैं वो सब बेबुनियाद हैं। और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं रचित को जेल भिजवाऊंगा और माई को घर वापस लेकर आऊंगा। फिक्र मत करो। अरे दिमाग तो खराब नहीं हो गया है तुम्हारा स्वरा? हम दोनों की जो शादी हुई है वो बिल्कुल सही है। सही है? पूरे मंत्रों के साथ। और ये जो मंगलसूत्र आप देख रहे हैं ना, ये मुझे अथर्व ने ही पहनाया है। स्वरा, तुझे पता भी है तू क्या कर रही है? तुझे पता है ना कि अथर्व की दिमागी हालत
वो बच्चा है दिमाग से। यही तो मैं इसे समझाने की कोशिश कर रहा हूँ मल्हार। बाबा आपने भी तो आई से शादी की है ना? मामा जी रुक जाइए। पागल के साथ रहकर ना इसका भी दिमाग खराब हो गया है। देखिए आप मेरे भाई पर ऐसा हाथ नहीं उठा सकते। आप तो चुप ही रही है। हद हो गई। अरे जरा तुम लोग। हम इसे नहीं बदल सकते। अब से अथर्व और मैं पति पत्नी है। देख मेरी बात ठंडे दिमाग सोच। मल्हार तुम इसकी जिंदगी के फैसले क्यों ले रहे हो? ये दूध पीती बच्ची थोड़ी ही है। मैं जानता हूँ कि माई को गिरफ्तार करने की वजह से आप मुझसे नाराज हैं, लेकिन उस बात का गुस्सा आप मेरी बहन पे तो नहीं निकाल सकती ना। आप भी अच्छे से जानती हैं कि स्वरा ने जो किया है वो गलत है। दादा मैं फैसला कर चुकी हूँ। अब से अथर्व ही मेरे पति है। हाँ, नहीं किया। देखो देखो कुछ नहीं किया। कल्याणी, क्यों मुझे जेल में रख गया? देखो समझने की। नहीं सुनना ना मुझे आपकी बात। कल्याणी ठीक है आप लोग को जो करना है ना करो, लेकिन मैं भी देखती हूँ कि मेरे होते हुए मेरी आई पे कोई कैसे झूठा इल्जाम लगाता है। कल्याणी देखो मेरे होते हुए मेरी आई को कोई सजा नहीं मिलेगी। कुछ नहीं होगा मेरी आई को। मेरी आई खूनी नहीं है। मेरी आई खूनी नहीं है, नहीं है, नहीं है। देखो मेरी नहीं किया है, मेरी आई ने कुछ नहीं किया है। फिर से फोन काट दिया। आखिर ये इंसान है कौन? और मेरी ऐसी तस्वीर कैसे आई इसके पास? अगर ये तस्वीर किसी ने देख ली तो मैं तो शर्म के मारे ही मर जाऊंगी। मैं क्या करूं? क्या करूं? अनुप्रिया जी एक आदमी ने गवाह कि कैबिन चलो। आई प्लीज चलो। देखो अब कोई सवाल जवाब नहीं। चलो ना कल्याणी प्लीज। मेरी बात मानो कल्याणी। कल्याणी छोड़ो मुझे। क्या कर रही हो तुम? कल्याणी मत करो ऐसे। मेरी बात सुनो। तुम एक बार बैठो। नहीं कल्याणी बैठो आई बैठो और पानी पियो। चलो पानी पियो। थोड़ा सा बैठो। देखो मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे जाने। अच्छा ठीक है सुनो तुम मेरी बात सुनो। देखो आई तुम्हें मेरे साथ चलना ही होगा। मैडम जाइए ना यहाँ से प्लीज। सर आएंगे तो हमें डांटेंगे। प्लीज आप चलिए यहाँ से। आपको दिखाई नहीं दे रहा है? मैं यहाँ अपनी माँ से बात कर रही हूँ ना। देखिए मुझे उनसे ना अकेले में बात करनी है। आप यहाँ कल्याणी आपकी जिंदगी में शायद मेरा कोई महत्व ही नहीं है। काका ऐसा काका ऐसा नहीं। भाई तुम भी ना। देखो मुझे कुछ नहीं पता। तुम मेरे साथ चल रही हो और कोई बहस नहीं करोगे या तुम? कभी तो बात मान दिया करो मेरी आई। प्लीज चलो तुम चलो चलो ना। कल्याणी घर जाओ। नहीं जाऊंगी। ऐसा ना हो कि पुलिस स्टेशन से बाहर फेंकना पड़ जाए। जाओ ना कल्याणी। ठीक है अभी के लिए चली जाती हूँ मैं घर, लेकिन कल कोर्ट में मैं मेरी आई को कोई सजा नहीं होने दूंगी।